पल्लवी है। आई एम अ मॉम टू 2 बॉयज। मेरे बेटे 8 और 5 साल के हैं। आई क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम फॉर पेरेंट्स। मैं छोटी मोटी टिप्स देती हूँ जो मैंने सीखा है अपने बच्चों के साथ, और जो भी और कोर्सेज करके और सब कुछ की कैसे हम आज के जनरेशन के बच्चों को रेज कर सकते हैं। तो आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, किड्स लेकिन अबाउट मॉम्स, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो आई थॉट कि समथिंग की जो सब मदर्स के लिए हो। तो मुझे बताइए कि एक चीज़ जब बच्चा पैदा होता है तब ऑब्वियसली बच्चा तो हमारे साथ आता है, लेकिन एक फीलिंग हर मॉम के अंदर आती है। वो फीलिंग है मॉम गिल्ट की। आप में से किस किस को लगता है कि आपको फील होता है मॉम गिल्ट? कैन यू रेज योर हैंड? लाइक किसी भी चीज़ में लगता है कि मैं इतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ अपने बच्चे के लिए, या कुछ भी ऐसा फील होता है कभी भी, तो प्लीज़ मुझे रेज योर हैंड। ओके, आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू दैट। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मॉम गिल्ट है क्या बेसिकली मॉम गिल्ट इज़ अ फीलिंग जो हमें आती है कि हम हमारे बच्चे के लिए इनफ नहीं कर पा रहे हैं, हम परफेक्ट पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं। परफेक्शन को हम सब चेंज कर रहे हैं आज के टाइम में कि मैं कैसे एक परफेक्ट पेरेंट बन जाऊँ अपने बच्चे के लिए। और मुझे लगता है कि मॉम गिल्ट का एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि उसने मॉम्स को बना दिया सुपर मॉम्स। ये है जो सब कुछ कर सकती है, ये घर का भी कर सकती है, बाहर का भी कर सकती है। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले जो मॉम्स होती थी वो जनरली घर पर रहती थी बच्चों का, या फिर फैमिली जॉइंट फैमिलीज होती थी, बच्चे आपस में बहुत सारे बच्चों के साथ बड़े हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। हम लोग हैं माइक्रो मैनेजिंग मॉम्स। हम घर भी देखेंगे, बाहर का भी काम देखेंगे, बच्चों की पढ़ाई भी देखेंगे, कौन सी क्लास लेके जाना है, इमोशनल क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, एवरीथिंग। और हर चीज़ हमें चाहिए कि बिल्कुल परफेक्टली हो। तो उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मॉम गिल्ट आता है। तो अगर आप में से किसी को बताना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए मॉम गिल्ट आता है, यू रेज योर हैंड। आपको किस चीज़ के लिए आता है मॉम गिल्ट? आजकल के बच्चे ना अगेंस्ट बहुत होते हैं, जो भी बोलते हैं वो जल्दी सुनते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझ में ही कुछ कमी होगी, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जैसे बड़े होते हैं ना वैसे नेचर उनका बहुत चेंज होता है। तो ऐसा लगता है मैं कैसे हैंडल करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। बच्चों का बिहेवियर चेंजेस जो होता है टाइम टू टाइम, कई बार छोटे के साथ हम उसको मैनेज ही नहीं कर पाते, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन बड़ी वाली पे निकलता है। तो वो बहुत एक मतलब एम्बैरेसिंग होता है कि एक मिनट मैं वो नहीं करने देखी। एक्चुअली मैम मेरा लड़का फिर नेचर हुआ था, तो उसकी केयर करने में बहुत टाइम चला गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम गया मैं खुश भी हुई थी कि उस दिन मैं माँ बनी, तो फिर बहुत मेरा लड़का मेरे पास नहीं था, 12-13 दिन में था। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी भी हुई लेकिन बहुत दुख हुई कि पहले मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि आकर भी मेरे पास नहीं है। तो उस दिन मेरे को दुख भी हुआ था कि मेरा लड़का बहुत मस्ती करता है, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। लेकिन ऐसा लगता है कि उस कंडीशन से आज वो कंडीशन अच्छी है कि वो टाइम टू टाइम कभी चेंज भी होगा। जरूरी नहीं है कि अभी मस्ती करता है तो बाद में भी मस्ती करें। तो क्यों होता है? मेरा बेटा स्पेशल। और कोई also say something, आपको क्यों फील होता है मेरे बच्चे में? मेन रीज़न तो है कि बच्चे आजकल की जनरेशन सुनती नहीं है, और ऐसा लगता है कि क्या करें, ऐसा कि किसी ने हमारी सुनी। न्यू मॉम, आपको क्यों फील होता है मॉम गिल्ट? अभी बहुत छोटा 8 मंथ्स का है, बट जैसे काम है, मैं घर का अकेली, मैं अपनी मदर का मम्मी बाहर गए हैं, कुछ घर पे इसको छोड़ दिया है। मैं एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे दिखता है कि बच्चों के साथ कितनी सारी एक्टिविटीज होती है, ये होती है। तो मैं थोड़ा सा वर्क भी कर रही हूँ इंटीरियर डिज़ाइनर से, तो उसकी वजह से इसको पूरा टाइम नहीं दे पा रही। मुझे लगता है कि शायद कुछ ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉब्लम होगी इसकी, या प्रॉपर तरीके से वो जो लोग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे देख। अपन मैं वो सकती हूँ। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे रीजन है, प्लीज आप भी बताइए क्यों फील होता है आपको मॉम गिल्ट? And you already say she is perfect mom. तो जब ये
आगे परफेक्ट टैग लग जाता है, वो सबसे बड़ा गिल्ट आ जाता है। Whenever you scroll the Instagram, जो रील्स आती है, अगर वो स्टॉप कर दो देन आई एम अ परफेक्ट। पर अगर मैंने वो देख लिया तो फिर तो गिल्ट है। एक्चुअली प्रॉब्लम वही है कि पहले हम लोग के पेरेंट्स ज़्यादा करके हमको पास वाले शर्मा जी के बच्चे से कंपेयर करते थे कि उसकी बेटी टॉप कर रही है, अब तुम क्यों नहीं कर रही हो। आजकल हम खुद ही अपने बच्चों को सारी इंटरनेट फॉर्म से कंपेयर करते हैं कि मेरा बच्चा उसके बच्चे जैसा क्यों नहीं कर रहा है। 8 महीने का बच्चा होगा, आप सोचोगे चलता क्यों नहीं है। 10 महीने का बच्चा होगा, खुद से खाता क्यों नहीं है। 2 साल का बच्चा होगा, लिखता क्यों नहीं है। तो हमने खुद ही अपने माइंड में वो सब गिल्ट क्रिएट कर लिया है खुद के लिए, क्योंकि हमें वो परफेक्शन चाहिए। ज़्यादातर ये जब मैं सेशंस में मॉम्स से मिलती हूँ तो वो मुझे बताती है कि उनको गिल्ट होता है क्योंकि उनके बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत हाई है, उनके बच्चे खाना नहीं खाते प्रॉपर्ली। कभी कभी मॉम्स को गिल्ट इसलिए फील होता है कि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। शाम को दोपहर को एक नैप ले लेती है ना, उसके लिए भी गिल्ट होता है कि अरे ये टाइम तो मैं मेरे बच्चे के साथ स्पेंड कर सकती थी, लेकिन मैंने तो एक नैप ले लिया। वर्किंग मॉम्स को गिल्ट है कि हम लोग बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ, और स्टे एट होम मॉम्स को गिल्ट है कि मैं घर पे रह के भी अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ। तो गिल्ट हर किसी के उसमें है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब हमारे अंदर कोई एक फीलिंग आती है, भले वो एंगर हो, सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, ये सब फीलिंग्स हैं, तो हर फीलिंग का कोई एक मीनिंग होता है। उसका हमारा स्टेट ऑफ माइंड का एक वो दर्शाता है कि वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है। तो जो गिल्ट है वो भी वही फीलिंग है, वो आपको हेल्प कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में। आपको जिस चीज़ के लिए गिल्ट फील हो रहा है, आप ये सोचो कि मैं उस चीज़ को बेटर कैसे कर सकती हूँ। सपोज आपको गिल्ट फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा बच्चा स्क्रीन टाइम देखता है, तो आप क्या कर सकती हैं, आपके कंट्रोल में क्या है। जनरली हम लोग चीज़ें सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम ये नहीं सोचते कि हमारे कंट्रोल में क्या है। अगर हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे कंट्रोल में, बहुत सारे सोचते हैं कि हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। घर वालों ने फ़ोन दे दिया, टीवी चालू था उसमें देख लिया, मैं घर पे नहीं थी तब टीवी देख लिया। उसकी जगह सोचिए कि आप क्या चेंजेस ला सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्क्रीन टाइम देखता है तो आप देख सकते हैं कि वो कहाँ देख रहा है, मोबाइल पर कि टीवी पर। आप ये देख सकते हैं कि बच्चा कितनी देर के लिए टीवी देख सकता है, कौन से शोज़ देखता है। जो बहुत सारे टीवी शोज़ हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छे हैं, अब हो सकता है उन पर शिफ्ट कर जाए नॉनसेंस टीवी शोज़ की जगह पर। अगर आप गिल्टी फील कर रही हैं कि मेरा घर हमेशा बहुत मेसी रहता है, सब जगह हमेशा बखेरा ही रहता है, तो मैं बोलूँगी कि आप अपने हस्बैंड से हेल्प लीजिए, या फिर अपनी फैमिली को बताइए कि मुझे हायर हेल्प चाहिए जो मुझे हेल्प कर सके। और हस्बैंड्स के लिए मैं टिप देना चाहती हूँ कि उनको भी अपनी बच्चों की तरह माइक्रो मैनेज मत करिए। आपने ये चीज़ यहाँ नहीं रखी, उसको ऐसे कपड़े नहीं पहनाए, उसको ये नहीं किया। जब आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, हेल्प एक्सपेक्ट कर रही है, तो ये ना सोचे कि वो बिल्कुल परफेक्टली जैसे आप कर रही हैं वैसे ही करेंगे, तो करना छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि अरे इतनी कुछ कौन सुने, करूँगी और कोई मतलब नहीं है, इसको तो हर चीज़ में ही दिक्कत है। तो उनको माइक्रो मैनेज मत करिए। आपके हस्बैंड बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ किड्स ऑल्सो। तो हम लोग जब माइक्रो मैनेज करते हैं बहुत ज़्यादा उनको भी, तो दे ऑल्सो रिपेयर कि नहीं इसको हेल्प करके मतलब नहीं है। अगर आप गिल्टी फील कर रही है कि मैंने नैप ले लिया, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, तो आप ये सोचिए कि अगर आप अनरेस्टेड है, अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तो जो आप टाइम अपने बच्चे पे के साथ स्पेंड कर रही हैं, क्या वो आप रियली स्पेंड कर रही हैं या फिर सिर्फ चिड़चिड़ हो रहा है आपको कि यार अभी मेरे को नींद आ रही है लेकिन बच्चा बोले जा रहा है कुछ, तो सिर्फ चिड़चिड़ में है। इस सब का एक ध्यान लेना वुड बी बेटर है। अगर आप वर्किंग मॉम है और आप फील कर रही हैं कि मेरे पास मेरे बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है, तो उसकी जगह पर जब आप घर वापस आती हैं ऑफिस से, या फिर जब आपका ऑफिस टाइम अगर आप वर्किंग होम है तो आप जब लैपटॉप बंद करती है उस टाइम में आप ये ना देखें कि मेरे बच्चे ने पूरे दिन भर में क्या किया था। हम लोग जनरली चेकलिस्ट टाइम हो जाता है, अच्छा इसने क्या खाया, इसने क्या किया, ये कहाँ गया, हम लोग उस चीज़ में चले जाते हैं। उसकी जगह पर आप वो 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने बच्चे के साथ स्पेंड करिए। फॉलो योर चाइल्ड कि वो बच्चा क्या करना चाहता है, कैसे खेलना चाहता है। ये मत सोचिए कि मैं इस टाइम में जब मेरे बच्चे के साथ मुझे मिला है 10-15 मिनट
मैं इसको कुछ सिखा दूँ, मतलब मैं इसकी पढ़ाई करवा दूँ, होमवर्क करवा दूँ, वो सब काम आप डेलीगेट कर सकती हैं, डेलीगेट कीजिए। और जो टाइम आपके बच्चे के साथ खेलने का है उसको स्पेशली अलग रखिए। अगर आप स्टे एट होम मॉम है और आपको लगता है कि मैं तो सारा दिन घर में रहती हूँ लेकिन घर के काम ही इतने होते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते कि मैं बच्चे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाती हूँ। कितनी बार मैं अगर बच्चे के साथ अभी बैठी हूँ, शाम के टाइम बैठी, मैं सोच रही हूँ डिनर में क्या बनेगा, डिनर के टाइम पे सोच रही हूँ रात का दूध कितने बजे देना है, सुबह उठते से सोचने लग जाते हैं लंच में क्या बनाना है। जितना भी टाइम आप बच्चे के साथ है उसमें आपके दिमाग में दूसरा ही कुछ चल रहा है, हमेशा क्लटर्ड माइंड है। उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, अपना एक रूटीन फिक्स करिए। इवन अगर आप स्टे एट होम मॉम है, अपना एक फिक्स रूटीन रखिए अपने बच्चे के साथ कि किस टाइम पर आपके बच्चे का खाना होगा, किस टाइम पर एक्टिविटीज़ होगी, किस टाइम पर स्क्रीन टाइम होगा। अपने मील प्लान कर लीजिए वीकली कि ये वीक में हमें ये बनाना है। तो एटलीस्ट आप लंच में ये नहीं सोच लो कि डिनर की सब्जी कटवाई कि नहीं बाई से, क्योंकि वो पहले से पता है जैसे कि ये करना है। तो हमारा जब डी क्लटर्ड रहता है तब हम ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं हमारे बच्चों के साथ। भले ही आप 10-15 मिनट स्पेंड करेंगे आपके बच्चे के साथ। जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे इंस्टाग्राम में एक्टिविटीज़ तो बहुत दिखती है लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। तो अगर आपका फिक्स रूटीन होगा तो आप वो सब भी कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। और अगर आप सब कुछ सिर्फ दूसरों के लिए कर रही हैं और खुद के लिए कुछ नहीं कर रही हैं तो आपको सिर्फ एक रिजेंटमेंट होती चली जाएगी, सिर्फ एक चिड़चिड़पन होगा कि मैं दिन भर सबके लिए सब कुछ करती हूँ लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करती। तो आपको अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप याद रखिए कि एक सर्कल का सेंटर जो है वो मदर है, उसके बाद हमारे बच्चे हैं, फिर हमारे हस्बैंड, फिर फैमिली है। लेकिन अगर वो सेंटर से ही हमेशा नेगेटिविटी आ रही है, रिजेंटमेंट आ रहा है या फिर हमेशा चिड़चिड़ हो रहा है तो बच्चे भी चिड़चिड़ करेंगे। मदर अगर हमेशा फ़ोन पर बिजी है, बच्चे जब आपसे बात कर रहे हैं आप उनको नहीं सुन रहे, तो जब आप बोलेंगे तो वो भी नहीं सुनेंगे आपकी बात। तो हमारे बच्चे हमारा रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप उस सेंटर को इतना पॉजिटिविटी से भर देंगे कि अगर आप अपना इतना ध्यान रख रहे हैं कि आपके बच्चों में भी वो पॉजिटिविटी रेडिएट होने लगेगी, तो हमें ट्राई करना है कि हम भले 10-15 मिनट एवरी डे 24 आवर्स में से अपने लिए निकालें। और करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को भूल ही जाए। बहुत सी बार हम बात करते हैं कि अरे कॉलेज के दिन कितने बढ़िया थे और आराम से घूमते थे, जाते थे, ये कहाँ फंस गए हम वहाँ बनकर। लेकिन अगर आप उसमें से भी सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए या फिर कुछ बुक पढ़ने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करने के लिए ऐसे निकालने लगेंगे तो देखेंगे कि आपका मेंटल स्पेस बेटर होता जाएगा। और इंस्टाग्राम पे बच्चों के सोने के बाद इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करना इज़ नॉट सेल्फ केयर। मतलब मुझे बहुत लोग पता है कि आपको 2 बजे तक 3 बजे तक सिर्फ मोबाइल पर आप कुछ देख रहे हो, वो सेल्फ केयर नहीं है बच्चों के सोने के बाद। आप उस टाइम पर अपना ध्यान रखने पर ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि आई बिलीव कि आप यू मैटर, वी ऑल मैटर टू आवर किड्स।